जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुनिया में इसी प्रकार चलता रहता है, कहीं खुशी और कहीं गम। एक तरफ जहां हमारे देश ने ट्रॉफ़ी उठा ली, वर्ल्ड कप में तीसरी बार जीता भारत, और T20 में दूसरी बार जीत की खुशी इतनी कि हर तरफ मानो बस खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन क्या ब्रह्मांड द्वारा दिए गए समय में सभी के लिए खुशियों के पल रहते हैं? नहीं। जीत एक पार्टी की हो गई, यानी एक टीम की हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड हार गया। अब उन्हें हो गया होगा बहुत दुख, क्योंकि हमारी इंडियन टीम ने उन्हें करारी हार दे दी। लेकिन इसके साथ ही युद्ध के कारण भी आज जो समय चल रहा है, तेज़ी से हालात विनाश की ओर इशारा दे रहे हैं। अभी तो वाटर प्लांट पर आक्रमण करना स्टार्ट हुआ है, जो अमेरिका द्वारा किया गया है, और इसे बहुत बुरा बतलाया जा रहा है, क्योंकि युद्ध में भी नियमों की अनदेखी नहीं की जाती है। और बेसिक चीज़ें जैसे दूध है, पानी है, बिजली है, इसे कभी भी इस पर अटैक नहीं करना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी के हालात में भी इन चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। लेकिन वाटर प्लांट पर हमला करना, और अब ईरान ने कह दिया है, क्योंकि पहले हमारे वाटर प्लांट पर हमला किया गया और ईरान के 30 गांव पानी की क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अब ईरान ने भी ठान ली है कि वो जहाँ जहाँ पर वाटर प्लांट है, कतर में, ओमान में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, हर जगह वो वाटर प्लांट पर हमला करेगा। वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये तो हो गई युद्ध की बातें। ग्रहों की चाल भी एक अलग भूचाल लेकर आई हैं, उसके बारे में भी बातें कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बहुत सारे वीडियोस। लेकिन आज का मेरा वीडियो फिर से एक बार प्रभु जगन्नाथ ने दे दिए और बड़े संकेत। कभी आग लगना ध्वज पर, कभी चील का बैठना, लगातार कई बार पिछले कुछ दिनों में बार बार आकर चील बैठ रही है। और अब इसके पश्चात खून के छींटे मिले हैं मंदिर परिसर में, लकड़ी के ऊपर खून के छींटे मिलना, और फिर से मंदिर का बंद होना ताकि साफ सफाई की जा सके। भक्तों को नहीं मिला दर्शन, 1.5 घंटे तक मंदिर बंद रहा। और ये अभी जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ है, मार्च होने के साथ ही स्टार्टिंग ऑफ द मार्च 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण बीता, और उसके साथ ही होलाष्टक में युद्ध शुरू हो गया। चीज़ें एकदम से खतरनाक तरीके से बदलती चली जा रही हैं। और अभी 13 मार्च से 16 मार्च ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अलर्ट दिया। क्या प्रभु जगन्नाथ आने वाले महासंकट की ओर दे रहे हैं बहुत बड़ा इशारा, संदेश? आखिर भगवान जगन्नाथ का क्या है देशवासियों के लिए? क्या सच में वो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है? क्योंकि ब्रह्मांड पहले ही सब कुछ तय कर लेता है और उसके पश्चात चीज़ें घटित होती हैं। तो क्या वो समय बहुत नज़दीक आ गया है जब हमारे देश की धरती होगी खून से लाल? क्या यही संकेत दे रहे हैं भगवान जगन्नाथ? बतलाऊंगी डिटेल डिकोड करते हुए। लेकिन आज यदि आप लोगों को भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं होगी आपको भी अपनी कुंडली के प्लैनेट्स के बारे में, कौन से वीक हैं, कौन सा डिस्टर्ब दे रहा है प्लैनेट आपकी लाइफ में, उसके रेमेडी क्या है, फॉलो नहीं करेंगे तब तक सही नहीं होगी। और एनालिसिस करवाना बड़ी बात नहीं है। एनालिसिस के पश्चात जो रेमेडीज़ दी जाती हैं, पूजा या मंत्र जाप, उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान के मंदिर हम पहुंचते हैं खेलने के लिए नहीं, खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि पूजा करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, ताकि हमारे जीवन में शांति आए। भारतीय क्रिकेट टीम जीती है, केवल उनकी मेहनत नहीं, उनके पीछे सामूहिक प्रार्थना का असर जो जगह जगह मंदिरों में जीत के लिए किया गया। और यदि आप लोगों को नवरात्रि पूजा में जो माँ दुर्गा के
सप्तशती पाठ और चंडी पाठ रखा जा रहा है चैत्र नवरात्रि फ्रॉम 19 to 26। यदि उसमें अपनी हिस्सेदारी लेनी करनी है, यदि आपको भी अपना नाम एनरोल कराना है तो फीस जाने मेल पर अपना नाम एनरोल कराने के पहले, और यदि पसंद आए तो आगे बढ़ें, डोनेशन अमाउंट दें और अपना नाम एनरोल कराएं, क्योंकि ये पूजा 700 श्लोकों वाली 13 अध्याय वाली ये पूजा बहुत अहम होती है। बेनिफिट्स आप लोगों को पता होगा, मैं शॉर्ट में बतला दे रही हूँ। फाइनेंस को मजबूत करना, नेगेटिव यदि फोर्सेस का अटैक हो रहा है आपकी लाइफ में किसी भी कारणवश, उससे बचाव, अपने लिए सुख समृद्धि का आगमन करना, एवं बंद रास्तों को, जो जीवन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करके गुड लक को अट्रैक्ट करना। कोई बड़ी बीमारी है उसमें रिलीफ मिलना, ये सारी चीज़ें दुर्गा सप्तशती पाठ चंडी पाठ के द्वारा अगर धैर्यपूर्वक और सही तरीके से पूजा होती है तो ये सब लाभ मिलता है। अब आज का मेरा वीडियो प्रभु जगन्नाथ का धाम, पूरी जगन्नाथ धाम, कोरोना के समय से संकेत मिलते लगातार चले आ रहे हैं। कल्प वृक्ष का गिरना, बड़े बड़े पत्थरों का गिरना मंदिर के अंदर, और ऐसी बीमारी आई कि पूरे विश्व में हड़कंप मच गया, बचा नहीं कोई भी देश। सांस लेने में लोगों को परेशानी, मौत का तांडव ऐसा, हर तरफ हाहाकार, लोगों को अपने ही घरों में बंद रहना पड़ा। तब भी जगन्नाथ भगवान ने हमें संकेत दिए थे। पहलगाम आतंकी हमला, तब भी प्रभु जगन्नाथ ने संकेत दिए। इस बार भी ग्रहों की चाल बड़े आतंकवादी हमले की ओर इशारा दे रही है। दुश्मन दम साधे बैठे हुए हैं सही मौके की तलाश में, और इसलिए मैंने कहा दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हल्के में नहीं लें दुश्मनों को। तभी तो हमारा देश 24/7 अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी दिल्ली में ब्लास्ट हो ही गया था। होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी यदि रखी जाए नुकसान कम होता है, ज़्यादा नहीं। और इसलिए भगवान जगन्नाथ ने अब जो संकेत दिए, आग का लगना, चाहे वो पटाखों की वजह से हो या किसी वजह से हो, लेकिन पटाखा में आग लगी, चील का बार बार बैठना, पिछले कुछ दिनों में 3-4 बार, 5 को 5 तारीख जिस दिन गुरुवार, उस दिन भी चील बैठी, और उसके पश्चात भी 1-2 बार और चील बैठी हुई देखी गई ध्वज पताका के ऊपर। एवं अब खून के छींटे मिलना, और फिर मंदिर परिसर की साफ सफाई, मंदिर का बंद होना, यानी आने वाले समय में जनहानि के संकेत। ऐसी कोई घटना जिसके कारण खून धरती पर बिखरेगा, चाहे वो प्लेन क्रैश की घटनाएं हो, चाहे आंदोलन भीषण हो, धर्म के नाम पर स्पेशली मैं बार बार कह रही हूँ। शनिदेव वक्रीय होने जा रहे हैं, और मीन राशि में शनिदेव के साथ नेपच्यून है। पंचग्रही युति बनी हुई है कुंभ राशि में, और राहु और मंगल बहुत क्लोज डिग्री में आ रहे हैं 13 से 16, और शतभिषा में राहु देव और साथ ही मंगल देव। चीज़ें बेहद खतरनाक होने वाली हैं। तो जैसा मैंने कहा, या तो एक्सीडेंट के कारण, जैसा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, कितने सारे लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, या तो वैसा कुछ, नहीं तो आतंकवादी हमला, या फिर आंदोलन इतना बड़ा, जनता उतरेगी सड़कों पर, पत्थरबाजी की घटनाएं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, और उसमें कई घायल होंगे और कईयों की मौतें। ये संकट 3 मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर इस समय बड़ा वाद विवाद, बड़ा बवाल होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, एवं कट्टरपंथी उग्रवादी इस समय बहुत एक्टिव होंगे। तो ये घटनाएं जो मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय के लिए, ये पूरे अस्थिर होगी। हमारा देश, केवल हमारा देश अस्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व में भी खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। युद्ध और भयंकर होंगे, क्योंकि युद्ध में भी रक्तपात होता है। हमारा देश क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के मुहाने पर बिल्कुल खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने किया कुछ ऐसा, फिर से एक गलती,
हमारी तीनों सेनाओं ने दे दी है वार्निंग। मैंने पहले ही आप लोगों को 30 अप्रैल तक दिया है, बहुत सेंसिटिव टाइम। तो क्या भारतवर्ष को तैयार रहना है एक नए युद्ध के लिए? पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, स्थगित हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। बार बार प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं हमारे तीनों सेनाओं के चीफ बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या वो समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है? क्या फिर से ड्रोन मिसाइल का अटैक, एयर स्ट्राइक का टाइम बिल्कुल नज़दीक है? और इसलिए भगवान जगन्नाथ बार बार संभलने को कह रहे हैं हमारे देशवासियों को, क्योंकि जब अचानक से हमला होता है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, उथल पुथल जो आज हो रहा है ईरान में, इजराइल में और अमेरिका में, रशिया और यूक्रेन में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगातार ड्रोन हमले, मिसाइल्स के हमले, बॉम्ब ब्लास्ट, आगजनी, यानी वहाँ पर अस्थिर हालात हैं, तनावपूर्ण हालात हैं। वहाँ पर खाने के लिए चीज़ें जो है मिल नहीं रही है मार्केट में, महंगाई आसमान छू रही है। तो वही सारी चीज़ें भगवान न करे हमारे देश में हो, लेकिन अगर प्रभु जगन्नाथ बार बार एक के पश्चात एक संकेत देते चले जा रहे हैं, यानी आने वाले समय के लिए विनाशकारी घटनाएं बिल्कुल है तैयार, लेकिन जब तक वो समय नहीं तब तक वो घटनाएं घटित नहीं होती। लेकिन बार बार हमारे देश को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह रहे हैं प्रभु जगन्नाथ, जो जगत के हैं नाथ। वो कह रहे हैं जो पड़ोस में हो रहा है, जो बाकी देशों में हो रहा है, सबक लो उससे, सीख लो उससे और कर लो अपनी तैयारी बड़ी, क्योंकि ग्रहों की खतरनाक चाल, उसके चक्र हुए भारतवर्ष भी फंसेगा, निकलेगा बाहर। जीत भारत की ही है। देवी देवताओं का आशीर्वाद भारत के साथ, हमारे श्री कृष्ण, हमारे राम जी, हमारे जगन्नाथ, हमारे सब जितने भी देवी देवतागण हैं, सभी का आशीर्वाद हमारे साथ। लेकिन जिस प्रकार हवन में, यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है, हमारे देश का नुकसान ज़्यादा ना हो, कम से कम हो, इसलिए भगवान जगन्नाथ दे रहे हैं भक्तों को बहुत बड़ा संकेत। कहीं पर भगदड़ भी मच सकती है। मैंने कहा धर्म के नाम पर धार्मिक स्थल को ये आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। कहीं कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, मंदिर की छत गिर सकती है। मंदिर से आया है संकेत, यानी मंदिर की छत गिर सकती है, क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का है। 19 मार्च स्टार्ट हो रही है चैत्र नवरात्रि, भक्तों की भारी भीड़ होगी मंदिरों में। और पहले भी देखा गया है, कहीं मंदिर की दीवार गिरी, भक्तगण दब गए, खून बहुत बहा। तो आने वाला समय विनाशकारी है। यही भगवान जगन्नाथ बार बार हम सभी को समझा रहे हैं कि भक्ति करनी है तो अपने आप में झांको। घर में बैठकर भी भक्ति की जा सकती है, दौड़कर मंदिर जाकर हमारे दर्शन करने से पाप नहीं धुलते। परिवर्तन का इस समय में इंसान जितना अपने खुद से जुड़ेगा, उसके सामने आने वाला दृश्य खुद ब खुद आ जाएगा सामने, और वो खुद सचेत हो जाएगा। तो ये समय प्रभु जगन्नाथ हमें कर रहे हैं बहुत बड़ा अलर्ट देकर सावधान, कि भाई आने वाले समय में चीज़ें इस प्रकार की हो सकती हैं। मैंने किया डिकोड अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए आप लोग क्या समझते हैं प्रभु जगन्नाथ के इस संकेत को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।